हेलो डियर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 1.4 के जो भी क्वेश्चंस हैं उन सब के सॉल्यूशंस देने वाला हूं। और जैसा कि मैं पहले कई बार बता चुका हूं कि ये जो एक्सरसाइज के सॉल्यूशन की वीडियोस हैं ये क्लास की तरह देखने की नहीं है, तो इन्हें सिर्फ सॉल्यूशन देखने के लिए यूज़ करिएगा। सिर्फ उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जिसको आप 3-4 बार ट्राई कर चुके हो फिर भी आपसे नहीं निकल रहा है, या फिर आपको डाउट है कि आपका तरीका थोड़ा लंबा है। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 10। तो 2 डिजिट नंबर का सम जो है वो 10 है। तो सबसे पहली चीज़ जब आप ये पढ़ते हो और यहाँ पर एग्जामिनर ने आपसे पूछा है फाइंड द ओरिजिनल नंबर, जो अपना ओरिजिनल नंबर है जिसके बारे में बता रहा था तो वो निकालो। तो भाई सबसे पहले तो ये कंडीशन चेक कर लो कि भाई डिजिट्स का सम 10 है कि नहीं। सारे ऑप्शन में वो तो 10 होना चाहिए। तो भाई 8 और 1 9, ये तो आंसर हो नहीं सकता। 6 और 0 6, ये भी आंसर हो नहीं सकता। आंसर या तो बी होएगा या सी होएगा जिनके अंदर सम 10 है। अब इन्होंने ये बोला है द नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 18 लेस। जब इस नंबर के डिजिट्स को हम रिवर्स करते हैं तो जो नंबर बनता है वो 18 कम है। तो देखो 46 के डिजिट को रिवर्स करो तो नंबर बनेगा 64। तो क्या ये 18 कम है? ना, ये तो ज़्यादा है। चाहे कितना भी ज़्यादा हो, ज़्यादा तो है। एग्जामिनर बोल रहा है कम होना चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। रिवर्स करने के बाद कम होना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन यहाँ पर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। अदरवाइज आप चेक कर सकते हो, इसके डिजिट्स को रिवर्स करो 46 तो 18 का फर्क आएगा। तो भाई ये जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, ये जो इनके अंदर ऑप्शंस को यूज करने का ऑप्शन भी याद रखा करो, ठीक है। इफ द पोजिशंस ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर आर इंटरचेंज, अगर इनकी पोजिशंस को इंटरचेंज किया गया, द नंबर ऑब्टेंड इज स्मॉलर देन द ओरिजिनल नंबर बाई 27। तो जो नंबर ऑब्टेंड है वो 27 छोटा है। तो देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर एक नंबर है और अगर उसके डिजिट्स ए बी हैं, उनको आपस में पलट कर एक नया नंबर बनाया है एन डैश, तो इस एन और एन डैश में जो फर्क आता है, यहाँ पर एग्जामिनर ने बताया कि 27 का फर्क है। ये फर्क आता है जो इस नंबर के ओरिजिनल नंबर के जो अंक थे उनके डिफरेंस का 9 गुना, और यहाँ पर ये फर्क आया है 27। यानी कि जो ओरिजिनल नंबर के अंक हैं, जो उसके डिजिट्स हैं, उनका डिफरेंस 3 होएगा, बिकॉज 9 3 27। तो ये बात हमें पता लग गई, ठीक है भाई। मतलब ए और बी के बीच में जो फर्क है वो 3 का फर्क होएगा। तो अब यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। देखो ऑप्शन सी तो हो ही नहीं सकता, या तो ऑप्शन ए होएगा या ऑप्शन बी होएगा। और यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या बताया था? यहाँ पर एग्जामिनर ने ये बताया था कि भाई द नंबर ऑब्टेंड इज स्मॉलर देन द ओरिजिनल नंबर बाई 27। जब हमने अंकों को बदला, तो अगर आप 36 के अंकों को बदलते हो तो 63 आएगा, लेकिन ये तो छोटा नहीं है, हमें तो छोटा चाहिए था, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो अगर इस क्वेश्चन के थ्रू आंसर होगा तो सिर्फ ऑप्शन बी होगा या नन ऑफ दिस होएगा। तो देख लेते हैं भाई ऑप्शन बी, या फिर क्या पता कैन नॉट से भी हो जाए। बाकी कंडीशन भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये तो 27 छोटा आ रहा है अगर इसके अंकों को बदलेंगे, बिकॉज 6 और 3 में 3 का फर्क है, तो 9 3 27, 27 छोटा होएगा ये नंबर। अब दूसरी कंडीशन है इफ़ द डिजिट्स ऑफ द नंबर आर इन द रेशियो 1:2। तो भाई यहाँ पर डिजिट्स भी 1:2 के रेशियो में है ना, 3 का डबल है ना 6, तो यही आंसर होएगा ऑप्शन बी। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर जनरली स्टूडेंट्स को ये डाउट हो जाता है कि भाई जो 63 के डिजिट्स हैं वो तो 2:1 के रेशियो में है, एग्जामिनर ने 1:2 का रेशियो बताया है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, एग्जामिनर ने कहीं पर भी ये नहीं बोला है कि जो 1 उसने यूज़ किया है वो यूनिट्स प्लेस के लिए यूज़ किया है या टेंस प्लेस के लिए यूज़ किया है, इकाई या दहाई कौन सी जगह के लिए यूज़ किया, ये उसने कहीं नहीं बोला है कि भाई रिस्पेक्टिवली ऐसे ऐसे हैं। तो जब दो चीज़ों का रेशो बताते हैं और वहाँ पर ये नहीं बताते हैं स्पेसिफिकली कि कौन सा रेशो कौन सी चीज़ का है, तो भाई उस केस में आप ये नहीं कह सकते कि इसके लिए उसने 1 यूज किया था। समझ में आ गई बात? इसका सिंपल मतलब ये था कि एक चीज़ दूसरे से आधी है या फिर एक चीज़ दूसरे से डबल है, बस। कौन सी आधी है कौन सी डबल उसने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स एंड द डिजिट्स इन टेंस प्लेस एक्सीड्स द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस बाई 5। यहाँ पर ये बताया है कि नंबर है जो 2 डिजिट का है और ये टेंस प्लेस वाला डिजिट उससे 5 बड़ा है बी से, तो इन दोनों डिजिट के बीच में डिफरेंस 5 का है,
तो बी ए बी और बी ए, ये जो दो नंबर बनते हैं डिजिट को इंटरचेंज करके, इनके बीच में जो फर्क होगा वो 45 का होगा। 9 पंजे 45, ये 45 ऐसे आया। ठीक है, अब यहाँ पर ये जस्ट मैंने वैसे ही आपको बता दिया, देखते हैं इसकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं। ठीक है, बट आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि भाई वो वाला कंसेप्ट यूज हो रहा है। अब इन्होंने क्या बोला है, इफ 5 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। अब ये बोल रहे हैं इस नंबर में से जो इसके डिजिट्स का सम है, जो डिजिट्स का सम है उसका 5 गुना अगर सब्ट्रैक्ट करें तो इस नंबर के डिजिट्स जो हैं वो रिवर्स हो जाते हैं, वो ऐसे इंटरचेंज हो जाते हैं, ए बी से बी ए बन जाते हैं। तो भाई हमें एक बात पता है कि ऊपर वाले नंबर में से अगर 45 घटाएं तो नीचे वाला नंबर आएगा। ठीक है, अगर 45 घटाएं तो नीचे वाला नंबर आएगा, बिकॉज इन दोनों के बीच में 5 का फर्क है, 9 पंजे 45। और एग्जामिनर बोल रहा है कि डिजिट्स के सम का 5 गुना घटाएं तो ये नीचे वाला नंबर बन जाएगा। हमें पता है ऊपर वाले नंबर में से 45 घटाएं तो नीचे वाला नंबर आएगा, एग्जामिनर बोल रहा है ऊपर वाले नंबर में से ये घटाएं तो नीचे वाला नंबर आएगा। तो भाई हमें पता है ये दोनों चीज़ें बराबर हैं कि 5 इंटू डिजिट्स का सम इज इक्वल टू 45। तो भाई 5 निम्न 45, मतलब कि जो डिजिट्स का सम है इस नंबर का वो 9 है। इन बातों से ये पता लगता है, और यहाँ पर एग्जामिनर ने यही पूछा है। देन द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज ऑप्शन सी 9। ठीक है भाई, तो कई बार सम ऑफ द डिजिट भी आपसे एग्जामिनर पूछता है। देखो यहाँ पर फिर से, ए 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स। एक 2 डिजिट का नंबर है, मान लो ए बी, ये जो इसके डिजिट्स का सम है उसका 3 गुना है। ठीक है भाई, चलो अब आगे इन्होंने क्या बोला है, इफ 45 इज एडेड टू द नंबर, अगर इस नंबर के अंदर 45 ऐड कर दें तो जो डिजिट है वो इंटरचेंज हो जाते हैं। चलो भाई ठीक है, और आगे इन्होंने क्या बोला है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज, तो नंबर के डिजिट्स का सम क्या है। तो देखो यहाँ पर एग्जामिनर ने नंबर के डिजिट्स का सम पूछा है, नंबर के डिजिट्स का सम, और उसने डिजिट नंबर्स के डिजिट के सम का 3 गुना बताया गया है नंबर को। तो यहाँ पर अब मैं ऑप्शंस यूज करना चाहूँगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर अब मैं ऑप्शंस यूज करना चाहूँगा। तो देखो, और एक और बात एग्जामिनर ने यहाँ पर बताई है वो भी आपके सामने लिख देता हूँ, कि अगर ऊपर वाले नंबर के अंदर 45 ऐड करें तो इसके डिजिट्स रिवर्स हो जाते हैं, ए बी से बी ए हो जाते हैं। तो इसका एक ही मतलब है कि भाई देखो 45 कैसे बना है, 9 पंजे 45 ऐसे बना है। इसका मतलब है कि जो ए और बी के बीच में जो डिफरेंस है वो 5 का है, ए और बी के बीच में जो डिफरेंस है वो 5 का है। क्लियर है, ये कंसेप्ट हमने किया है। अब देखो भाई, अब ऑप्शंस को यूज करते हैं, दूसरे रंग के पेन से करेंगे। देखो सबसे पहले वाला ऑप्शन यूज कर रहे हैं, हमने ये मान लिया कि द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर जो है वो 11 है। अगर डिजिट्स का सम 11 है तो नंबर क्या हो जाएगा, डिजिट्स के सम का 3 गुना 33। तो हमें एक तो ये बात पता है कि नंबर जो है उसके डिजिट्स के सम का 3 गुना है, और दूसरी बात हमें ये पता है कि जो नंबर के डिजिट्स हैं उनके बीच में 5 का फर्क है। तो पहली कंडीशन तो यहाँ पर मैंने सेटिस्फाई करवा दी। क्या इन दोनों के बीच में 5 का फर्क है, नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता भाई। दूसरा ऑप्शन चेक कर रहा हूँ, 9 का 3 गुना, अगर नंबर 27 हुआ, अगर डिजिट का सम 9 हुआ तो नंबर होगा 27, और 27 के दोनों डिजिट के बीच में क्या 5 का फर्क है, जी हाँ ये तो है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, ये वाली भी है ये वाली भी, तो मतलब कि यहाँ पर आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। तो कई बार इन क्वेश्चंस के अंदर ऑप्शन यूज करना ज़्यादा इजी रहता है। ठीक है, तो अगर आप इसको एज ए डाउट देखने आए हो, यहाँ पर आ ही गए हो, तो भाई एक बार इसको और ट्राई कर लो। ठीक है, ये भी आपका डाउट होगा फिर मोस्ट प्रोबेबली। ए 2 डिजिट नंबर इज 5 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट, तो मतलब जो डिजिट का सम है उसका 5 गुना है वो नंबर। मैंने मान लिया ए और बी ऐसे है, और अगर इसके अंदर 9 जोड़े हैं तो इसके डिजिट्स इंटरचेंज हो जाते हैं, ये भी बताया है। मतलब कि इनके बीच में जो डिफरेंस है दोनों नंबरों के बीच में 9 गुना है, और जो इनके बीच में डिफरेंस होता है वो क्या होता है, वो होता है ए और बी के डिफरेंस का 9 गुना, और यहाँ पर 9 है तो मतलब कि ए और बी का डिफरेंस सिर्फ 1 होगा, 9 इंटू 1 ही 9 होता है। तो भाई अब मुझे ये भी पता लग गया कि ए और बी जो हैं इनके बीच का फर्क 1 है। तो हमारे सामने दो कंडीशन है ना, कि डिजिट्स का जो भी सम है उसका 5 गुना वो नंबर होगा, और ए और बी के बीच में 1 का फर्क होगा। तो ऑप्शन चेक कर लो एक बार। सबसे पहला वाला ऑप्शन,
अगर डिजिट्स का सम 11 हुआ तो नंबर 11 पंजे 55 होगा, और ए और बी के बीच में यहाँ पर 0 गैप है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। अगर डिजिट्स का सम 9 हुआ तो 9 पंजे 45, और ए और बी के बीच में 1 का गैप है, तो मतलब कि यही हमारा आंसर है। ठीक है जी। और इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर, बिकॉज काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने किए हैं, तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये 9 वाला ही ज़्यादातर ठीक होता है इनके अंदर। तो मैं क्या करता हूँ पर्सनली, मैं सबसे पहले 9 वाले को चेक करता हूँ, और ज़्यादातर 95% ऑफ केसेस में वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर ही देता है। ये जो नंबर इंटरचेंज वाले क्वेश्चन है उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। लेट डी बी ए 2 डिजिट नंबर इफ हाफ ऑफ डी, तो डी एक 2 डिजिट का नंबर है, अगर डी का हाफ वो ये है, एक्सीड्स का मतलब है कि ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, 1/3 ऑफ डी से, मतलब कि डी का जो 1/3 है उससे डी का हाफ ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, बाई द सम ऑफ डिजिट्स इन डी। तो डी के अंदर जो 2 डिजिट हैं ए और बी मान लो, तो डी जो 2 डिजिट नंबर है, डी का हाफ डी के 1/3 से उतना ज़्यादा है जितना डी के डिजिट्स का सम है, जितना उसके डिजिट्स का सम है। मतलब कि अब एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं। 6 एलसीएम आ गया तो 3D - 2D आ गया। ठीक है। इज इक्वल टू डिजिट्स का सम, किसके डिजिट्स का सम, ये जो डी नंबर है इसके डिजिट्स का सम। तो भाई इस 6 को मैं ऊपर भेज दूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3D - 2D, डी इज इक्वल टू 6 इंटू डिजिट्स का सम। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने हमें ये बताने की कोशिश की है कि जो हमारा नंबर है डी वो उसके डिजिट्स के सम का 6 गुना है। अच्छा, चेक कर लेते हैं। चलो, तो यहाँ पर एग्जामिनर ने पूछा है देन द सम ऑफ डिजिट्स इन डी, कि डी के जो डिजिट्स हैं उनका सम क्या है। तो मैं मान लेता हूँ ऑप्शन 1 ट्रू है कि भाई डी के जो डिजिट्स का सम है वो 6 है, मैंने ऐसा मान लिया। तो डी क्या होगा, तो डिजिट्स का सम 6 है, तो डी जो है उसके डिजिट्स के सम का 6 गुना है, अभी अभी हमने किया, तो 6 छिके 36, डी 36 होना चाहिए। लेकिन अब देखो, क्या इसके डिजिट्स का सम 6 निकला, यहाँ पर तो 9 है, और आपने अभी अभी माना था 6 है, मतलब हमने गलत ऑप्शन मान लिया। अगला देखते हैं, क्योंकि ये तो अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था ऑप्शन। अगर डिजिट्स का सम 8 है तो 8 छिके 48 नंबर होना चाहिए, अगर 8 है तो, लेकिन यहाँ पर डिजिट्स का सम 12 आ रहा है, हम 8 मानने बैठे हैं, तो ये तो नहीं होगा। अगला ऑप्शन चेक करो। अगर डिजिट्स का सम 9 है तो ये जो नंबर है ये 9 छिके 54 होना चाहिए, और 5 और 4 के डिजिट्स का सम 9 भी है। हाँ, तो नंबर के डिजिट्स का जो सम है यानी कि 9, उसका 6 गुना है नंबर, ये वाला नंबर मस्त उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन सी। इन ए 2 डिजिट नंबर द डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस इज 1 लेस देन ट्वाइस द डिजिट एट टेंस प्लेस। तो इन्होंने क्या बताया, एक 2 डिजिट का नंबर है, जो यूनिट प्लेस पर जो नंबर है यहाँ पर इकाई पर, द डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस इज 1 लेस, वो एक कम है, जो टेंस प्लेस पर डिजिट है उसके दुगने से एक कम है। चलो ठीक है। अब हम एक तो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि भाई कौन सा नंबर सेटिस्फाई कर रहा है। देखो कर लेते हैं कि भाई टेंस प्लेस पर जो डिजिट है उसके डबल से एक कम, तो 5 दूनी 10 से एक कम, सेटिस्फाई कर दिया। 2 दूनी 4 से एक कम, 4 दूनी 8 से एक कम, 3 दूनी 6 से एक कम। तो भाई यहाँ पर तो एग्जामिनर नहीं चाहता कि आप इस कंडीशन के बेस पर आंसर निकालो। चलो कोई नहीं, अगला देखते हैं। अगला उसने क्या बताया है, इफ द डिजिट एट यूनिट्स एंड टेंस प्लेस आर इंटरचेंज। अच्छा, आ गया ना उसी कंसेप्ट पर एग्जामिनर। अगर ए बी इसको बदलकर बी ए में कर दूं तो वो क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द न्यू एंड द ओरिजिनल नंबर, जो ओरिजिनल नंबर था जो पहले था और अभी ये जो नया नंबर आया है, इनके बीच में जो फ़र्क है, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, द डिफरेंस बिटवीन द न्यू एंड द ओरिजिनल नंबर इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाई 20। अच्छा, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो जो ये ओरिजिनल नंबर है ना ए बी, उससे 20 कम है, उससे 20 कम है। तो यहाँ पर भी उसने कुछ खास बताया नहीं, पर कोई नहीं, आगे देखते हैं। द ओरिजिनल नंबर इज, तो भाई ओरिजिनल नंबर क्या है, अब हम ऑप्शंस यूज करेंगे। मैंने मान लिया कि ओरिजिनल नंबर 59 है, कि पहले जो नंबर था वो 59 है, अब वो नंबर है वो क्या हो जाएगा, अब 95 हो जाएगा। और इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा, मैंने आपको तरीका तो बताया ही है,
9 और 5 के बीच में 4 का फर्क है ना, 9 चौके 36, 36 का फर्क होएगा। इनके बीच में 36 का फर्क है। लेकिन एग्जामिनर ने एक और बात बोली थी, एग्जामिनर ने ये बात बोली थी कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो ओरिजिनल नंबर से 20 कम है, मतलब इससे 20 कम। तो भाई इससे 20 कम, क्या इससे 20 कम है क्या 36? इन दोनों के बीच में डिफरेंस तो 36 का है, लेकिन इससे 20 कम तो नहीं है। तो भाई ये गलत ऑप्शन पकड़ लाए आप, ऑप्शन बी को चेक करो जरा। तो भाई देखो 23 और 32 के बीच में जो डिफरेंस है वो तो है 9 का, और क्या 23 से 20 कम है ये डिफरेंस? 23 से 20 कम तो नहीं है, 23 से 20 कम तो 3 होता है, गलत नंबर पकड़ लाए। अगला देखो जरा 35, 35 और 53 के बीच में जो फर्क होता है वो होता है 18 का। क्या 35 से 20 कम है 18? ना ना ना, 35 से 20 कम तो 15 होता है। फिर से गलत ऑप्शन को पकड़ लाए, ऑप्शन डी आंसर होगा। अभी देखो इसको चेक करते हैं। 47 और ये जो है जी 74, इन दोनों के बीच में जो फर्क है वो कितना आएगा? 7 और 4 के बीच में 3 का फर्क है, तो 9 3 27 का फर्क होएगा। तो क्या 47 से जो ओरिजिनल नंबर है उससे 20 कम का डिफरेंस है? हाँ जी बिल्कुल, 47 से 20 कम 27 होता है। तो मतलब कि आंसर ऑप्शन डी होएगा। ठीक है। अब यार ये तो बड़ा लेंदी हो गया। अब मैं आपको छोटा तरीका बताता हूँ, लेकिन छोटा तरीका तभी यूज़ कर सकते हो ना जब अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग हो। अब देखो आपको मैंने समझा दिया सिचुएशन क्या है। यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या बोला था, अब मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। वो छोटा तरीका ऐसा है कि पलक झपकते ही आंसर आ जाएगा। एग्जामिनर ने ये बोला था कि भाई ये जो अपना ये वाला नंबर है और ये वाला नंबर है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो ओरिजिनल नंबर से 20 कम है। लेकिन एक बात मैंने आपको बता रखी है कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो 9 इंटू समथिंग होएगा। 9 का मल्टीपल तो होएगा ही ना। 9 का कौन सा मल्टीपल? 7 और 4 में जितना भी फर्क है 9 इंटू वो फर्क होएगा। तो मतलब क्या है, जब आप ऑप्शंस को चेक कर रहे थे तो आप ऐसे भी चेक कर सकते थे कि ये जो ओरिजिनल नंबर है इसमें से 20 घटाऊंगा तो मुझे डिफरेंस मिल जाएगा, जो भी डिफरेंस आएगा। तो 59 माइनस 20 39, तो ये 39 जो है वो इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा। लेकिन भाई 39 इन दोनों के बीच में डिफरेंस हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो ओरिजिनल नंबर है और जो नया नंबर है डिजिट इंटरचेंज करने के बाद, उनके बीच में जो फ़र्क होता है वो हमेशा 9 का मल्टीपल होता है। 39 तो 9 से डिवाइड होता ही नहीं। समझ में आया कंसेप्ट? वो तो 9 का मल्टीपल होता है। तो इसमें से 20 घटाया तो 9 का मल्टीपल निकला ही नहीं, इसमें से 20 घटाओगे तो 9 का मल्टीपल निकला ही नहीं, इसमें से 20 घटाओगे तो भी नहीं, इसमें से 20 घटाओगे तो 27 निकल रहा है। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी एक पॉसिबिलिटी थी उस केस में अगर ऐसे चेक करते तो। ठीक है, तो सोचो जरा इसके बारे में अभी बैठ के। जो भी दिमाग के अंदर डाउट हो या जो भी थोड़ी सी वेग सिचुएशन हो, वहाँ पर बैठो, आराम से शांति से सोचो। ठीक है, डाउट को क्लियर करने के बाद फिर आगे बढ़ो। तो भाई अब मैं यहाँ पर, बिकॉज क्या होता है कि 3 डिजिट के डिजिट्स को रिवर्स करने वाला जो कंसेप्ट है वो बहुत बारी नहीं पूछा जाता है, बहुत रेयर, कई सालों में एक आधी बार आता है। तो वो नेचर मैं बिल्कुल भी नहीं रखता हूँ कि भाई जो कई सालों में एक बार क्वेश्चन आया है उसको मैं बिल्कुल बढ़ा चढ़ाकर आपको इस तरह से दिखाऊं कि आपको डर लगे। तो अब मैं यहाँ पर आपको वो कंसेप्ट बताने वाला हूँ, और सिर्फ उतना बताऊँगा जितना उसकी ज़रूरत है, क्योंकि हमें रिलेवेंसी को ध्यान में ज़रूर रखना है। तो अब ध्यान से सुनिएगा, अवेयर हो जाइएगा। ठीक है, सुनो। अगर मान लो एक 3 डिजिट का नंबर है, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले मैं कंसेप्ट बताऊंगा। एक 3 डिजिट का नंबर है, तो उसके 3 डिजिट हैं ABC, ये नंबर है N। एक नंबर और हमने बनाया इसके डिजिट्स को रिवर्स करके, मतलब कि CBA। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों का जो सम होगा, उस सम के क्वेश्चन तो आते ही नहीं है, आज तक एक भी आया नहीं है। और बिकॉज वो इस तरह का है कि वो लॉजिकल नहीं होएगा कंसेप्ट, तो आएंगे भी नहीं। तो इनके सिर्फ डिफरेंस के क्वेश्चन आते हैं, और वो भी कभी कभी। लेकिन बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, आपको प्रूव करके दिखाऊंगा तो हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। देखो तो भाई 3 डिजिट के नंबर में जब नंबर के डिजिट्स को ऐसे उल्टा करके लिखते हैं तो उनके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, एक बार हम खुद फर्स्ट हैंड करके देख लेते हैं भाई थ्योरेटिकली। चलो फिर ABC में ये जो C है ये यूनिट्स प्लेस पर है, ये जो B है ये टेंस प्लेस पर है, दहाई की जगह पर है, और ये जो A है ये हंड्रेड्स प्लेस पर है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं 100A प्लस 10B प्लस C, ऐसे लिख सकते हैं। नीचे वाले को 100C प्लस 10B
प्लस ए ऐसे लिख सकते हैं। तो इनके बीच का डिफरेंस देख ही लेते हैं, डिफरेंस का कंसेप्ट हम करना चाह रहे हैं ना। चलो फिर देख लेते हैं क्या दिक्कत है, किसने रोका है। तो देखो ऊपर वाले में से मैं नीचे वाला घटा रहा हूँ, डिफरेंस देखना है। तो भाई 100 ए में से एक ए गया तो हो गए 99 ए, 10 बी में से 10 बी गए तो ये तो ख़त्म ही हो गया भाई खेल। तो बीच वाले नंबर पे तो बीच वाला नंबर बिकॉज एग्जैक्टली उसी जगह पर रहता है, बीच में ही रहता है, तो उसके कारण तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है क्योंकि पहले वाला नंबर तीसरे पर चला गया और तीसरे वाला पहले पर आ गया। तो अब c माइनस 100c तो माइनस 99c, तो यहाँ पर आ गया 99 इंटू ए माइनस सी। अच्छा जी, तो ये बात है। क्या बात है, देखो ध्यान से कि जब भी आप किसी भी 3 डिजिट नंबर के डिजिट्स को ऐसे पलट के लिखते हो, रिवर्स करके लिखते हो, तो जो ओरिजिनल नंबर है और ये जो नया नंबर आया है इनके बीच में जो फर्क होता है वो ए और सी का जो डिफरेंस है उसका 99 गुना होता है, उसका 99 गुना होता है। बी पे तो उसका मतलब बी का तो उस पर असर भी नहीं पड़ता कुछ भी, सिर्फ ए और सी पर वो डिपेंड है। समझ में आ गई बात। अब करूँ इस क्वेश्चन को, मैं क्या करूँ, एक बार पहले खुद ट्राई करूँ, एक कंसेप्ट आपको बताया फिर मेरा सॉल्यूशन देखो जरूरत पड़े तो। इन ए 3 डिजिट नंबर द डिजिट एट द हंड्रेड्स प्लेस इज 2 टाइम्स द डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस। ठीक है भाई, तो ये 3 डिजिट का नंबर है, जो हंड्रेड्स प्लेस पे जो डिजिट, हंड्रेड्स प्लेस, टेंस प्लेस एंड यूनिट्स प्लेस, तो हंड्रेड्स प्लेस पे जो डिजिट है दैट इज 2 टाइम्स द डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस। तो यूनिट्स प्लेस वाले का डबल है ये वाला। चलो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, डबल है। अगर ये 1 है तो ये 2 है, हमें ये पता है। चलो आगे बढ़ते हैं। एंड द सम ऑफ डिजिट्स इज 18। चलो ठीक है। इफ द डिजिट्स आर रिवर्स, तो आ गया ना उसी कंसेप्ट पे एग्जामिनर। अच्छा, अगर डिजिट को रिवर्स करें तो द नंबर इज रिड्यूस्ड बाई 396। तो भाई डिजिट को रिवर्स करने पर नंबर जितना कम होता है, मान लो मैंने इसको ए मान लिया, इसको बी, इसको सी, अब हो गया सी बी ए, तो इनके बीच में जो डिफरेंस होएगा वो क्या होएगा, 99 इंटू ए माइनस सी। और यहाँ पर एग्जामिनर बोल रहा है कि वो डिफरेंस है 396, तो 99 4 जा, मतलब कि ए और सी के बीच में 4 का फर्क है। ए और सी का डिफरेंस वो 4 का है, पर भाई रेशियो के हिसाब से तो 1 का है। देखो 2 और 1 के बीच में 1 का फर्क होता है, लेकिन एक्चुअल में तो 4 का है। तो इस सिचुएशन को 4 गुना कर दूं जरा, 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, ये आ गए भाई, दोनों डिजिट आ गए, आ गए ना दोनों डिजिट। अब आगे एग्जामिनर ने क्या बोला था कि तीनों डिजिट्स का जो सम है वो 18 है। तो 8 और 4 12, 12 और 6 18, तो बीच वाला नंबर भी आ गया 6। अब उसने पूछा क्या था, उसने पूछा था द डिफरेंस ऑफ द हंड्रेड्स एंड टेंस डिजिट ऑफ द नंबर। तो हंड्रेड्स और टेंस डिजिट का डिफरेंस क्या होएगा, 2 होएगा। तो यहाँ पर आंसर है जी ऑप्शन बी। तो भाई अब आपको ये बताया ही है कंसेप्ट, तो कोशिश करो जरा इससे अगले वाला क्वेश्चन आप खुद निकाल लो, कोशिश करो, ठीक है, ईमानदारी से। m इज ए 3 डिजिट नंबर सच दैट, तो चलो भाई ये 3 डिजिट का नंबर है, ये हंड्रेड्स प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये यूनिट्स प्लेस है। सच दैट द टेंस डिजिट इज ट्वाइस टू दैट ऑफ यूनिट्स डिजिट। तो यूनिट डिजिट पर जो नंबर है उसका डबल टेंस वाला है। चलो ठीक है, लिख लिया, x और 2x है। एंड द हंड्रेड्स डिजिट इज ट्वाइस टू दैट ऑफ टेंस डिजिट, तो जो 100 प्लेस वाला है वो टेंस वाले का डबल है, यानी कि 4x। चलो ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है, इफ n इज अनदर नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ m। तो ये m है और ये n है, इसके डिजिट्स को पलट दिया ना। मान लो इसके डिजिट a b c थे, या फिर h t u मान लूँ मैं, h, चलो नहीं यार a b c मान लेते हैं, कंफ्यूज ना हो जाओ आप फिर। ठीक है, इसके डिजिट a b c थे तो अब c b a कर दिए। तो ऐसा करने पर इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है देन m माइनस n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है वो हमेशा किससे डिविजिबल है। तो भाई इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा ना वो 99 इंटू ए माइनस सी होता है, ये तो मुझे पता है ना, 99 इंटू ए माइनस सी। तो ए की वैल्यू यहाँ पर 4x है और इसकी वैल्यू x है, तो 4x माइनस एक्स क्या होएगा, 4x माइनस एक्स 3x। तो इनके बीच में जो डिफरेंस होएगा वो पक्का 3x, 99 इंटू 3x इस फॉर्म में होएगा। x की वैल्यू हालांकि हमें नहीं पता, लेकिन इस फॉर्म में तो होएगा ना। तो क्या होएगा, 3 में 27, 3 में 27 और 2 29, तो 297x इस फॉर्म में होएगा।
और बाकी डिपेंड करता है एक्स की वैल्यू पर। तो भाई एक्स की वैल्यू कुछ भी हो 297 से तो डिविजिबल होगा ना ये पक्का फॉर श्योर। यही चीज़ एग्जामिनर यहाँ पर पूछा। क्लियर है? तो भाई अब इसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको कराने वाला हूँ यूनिट डिजिट, ठीक है? तो उसके अंदर मिलते हैं।